फिर वो कप्तानी के पीछे उसने भागने की कोशिश की, ठीक, उसको ईगो बना ली, जिद बना ली, फिर उसको जाने का एक अफसोस किया, फिर वो जो माइंड सेट है वो बैटिंग से डिस्ट्रैक्ट हुआ, डिवाइड हो गया। इंसान डिप्रेस होता है, इंसान उस तरह से सोचना बंद कर देता है। और तो कोई मसला नहीं, मसला तो उसका मेंटली है, वही इन्वायरमेंट उसको वो वाला नहीं इन्वायरमेंट, मिल वो रहा, जबरदस्ती इस्तीफा लिया जी, इस्तीफा दे दें, थोड़ा सा प्रेशर, तो वो वो स्कैंडल आ और गया। तो कोई चीज नहीं है ना स्वाय उसके मेंटल ब्लॉकेज की। वही बाबर है, वही बैट है, वही क्रिकेट है। बिल्कुल। तो अभी उससे जो भी है, इन कोचेज ने, लोगों ने उससे बात करनी है कि फॉरगेट इट, भूल जा जो हुआ, बैट और बॉल का, सिर्फ सोच। बाबर आजम को पहले कप्तानी से हटाना, फिर उसको कप्तान बनाना, फिर उसके बाद फिर उसको हटाना, शाहीन को कप्तान बनाना, शाहीन को हटाना, तो एक्चुअली ये चल क्या रहा है? और डायरेक्टली जो परफॉर्मेंस है वो डिस्टर्ब हो रही है हमारे प्लेयर्स की। देखिए ये सिलसिला कहीं तो रुकना चाहिए। अब तो दुनिया भी तंग आ गई है, आईसीसी भी मजाक उड़ाती है, दूसरे क्रिकेट बोर्ड मजाक उड़ाते हैं, इवन के इंडिया जैसे जो जिसको हम दुश्मन समझते हैं, उनके लोग भी कह रहे हैं अल्लाह के वास्ते अपने हालात ठीक कर लो, कोई अपने कंसिस्टेंट लेवल के ऊपर कोई काम कर लो, कोई तो कुछ हल और नहीं है जब तक आप ऊपर से एक चेयरमैन अपना टाइम नहीं गुजारेगा, चीज़ें कभी ठीक हो ही नहीं सकती। ठीक है। अब ये जो चेयरमैन आ गया, इसको अगर 3 साल इसने नहीं जाना, जब इसने 3 साल नहीं जाना, तो इसका मतलब क्या है कि वो जिसको भी लगाएगा कोच, वो 3 साल नहीं उसको हटाएगा, अनटिल कि अगर उसने अभी जो गलत फैसला उससे हुआ है, वो उसको मौका मिलता है जब वो लॉन्गर टाइम तक रहता है अपने गलत फैसलों को दुरुस्त करने का। ठीक है, ऐसे ही है ना, बिल्कुल ऐसे ही। जो जिसको वो सिलेक्टर लगाएगा, जिसको वो कोच लगाएगा, जिसको वो कप्तान बनाएगा, जो बनाएगा तो उसको 3 साल पूरा मौका देगा ना। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, एक ही चीज़ कह रहा हूँ, दूसरी करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है, अपने जो ग्रास रूट पे जो हमारी स्ट्रेंथ थी, एकेडमी सिस्टम, एनसीए, उस पे दोबारा से काम करने की ज़रूरत है। और कोई ना कोई ऐसा प्लेयर जो रिटायर्ड प्लेयर है, वो अगर कोच बनना चाह रहा है तो उसको काम करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे ये जो सारे लोग हैं, ये सारे के सारे लोग जो मेहनत से भागते हैं ना, जब आप ग्राउंड पे जाते हैं, गर्मी होती है, टाइम लगता है, मेहनत लगती है, उससे बचते हैं। सारे के सारे इजी मनी, इधर कॉन्ट्रैक्ट कार, उधर कार, कमेंट्री पे बैठ जा, टीवी पे बैठ जा। तो जो आपको अल्लाह ने एक स्किल दी थी उसको पास ऑन करने का भी आपके पास टाइम था, लेकिन आपने तो कुछ नहीं किया। लेकिन आके भाई ये भी तो बहुत सारे एक्स क्रिकेटर जो हैं, टेस्ट क्रिकेटर, वो गिला शिकवा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो कोचिंग करना चाहते हैं लेकिन उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो क्रिकेट बोर्ड क्रिएट नहीं कर रहा। आपने पूरी अपने कैरियर में सिर्फ एक बार पाकिस्तान टीम के आप हेड कोच रहे हैं, बॉलिंग कोच रहे हैं, लेकिन आपको एक तो क्यों अप्रोच नहीं किया गया दोबारा, या आप खुद इंटरेस्टेड नहीं थे? नहीं, मैंने 2008 में ज्वाइन किया था इनको, जी और टीम को, और 2012 में मैंने खुद छोड़ दिया। 2012 के बाद अभी 13 साल हो गए। बिल्कुल, मैंने नहीं आप इनके लिए करीब काम भी नहीं किया। गए। उसकी वजह ये है कि जी। मैंने सोचा था कि मैं एक प्रोफेशनल कोच बनूंगा। मैंने रीजनल एकेडमी से शुरू किया, अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19, ए टीम, पाकिस्तान टीम, बॉलिंग कोच, असिस्टेंट कोच। ठीक है। और जब वो एक टाइम था कि भाई मैं तो एक सिस्टम से बना हुआ हूँ, पूरा लेवल 1, 2, 3, 4, इससे ऊपर ना तो एजुकेशन है, ना इससे ज़्यादा किसी का एक्सपीरियंस हो सकता है, ना इससे ज़्यादा कोई प्रोसेस ही फॉलो कर सकता है। तो फिर एंड में आगे
अजीब से लोगों को लगा देते थे। मैंने कहा नहीं, अब किसी और के लिए काम नहीं करूँगा। तो यूएई चला गया, वहाँ 5 साल रहा, फिर अभी लाहौर कलंदर के प्लेटफॉर्म्स। लेकिन शुक्र है कि जहाँ भी आप जाओ लेगेसी ऐसी छोड़ के आओ कि लोग आपका नाम अच्छे अल्फाज में, और अब कुछ ना कुछ करके वहाँ आओ। मैं पर्सनली खुद यूएई गया हूँ, मैंने वहाँ देखा, वहाँ क्रिकेटर से मिला हूँ, क्रिकेट बोर्ड के लोगों से मैं मिला हूँ। यकीन करें उन्होंने ये बात की है कि आप जैसा कोच ना कभी आया और ना आएगा, क्योंकि जो डेवलपमेंट, जो इम्प्रूवमेंट यूएई की क्रिकेट में जब जो आई है वो आपके टेन्योर में ही, जो आपका 5 साल का दौर था वो बड़ा शानदार था। एज ए बॉलिंग कोच पाकिस्तान की तरफ से जब आप गए, उसके बाद आप मतलब आपने श्रीलंका की कोचिंग कबूल कर अभी ली। 6 महीने मैंने अभी आप की है, 6 महीने श्रीलंका 6 की कोचिंग महीने की, करके आए। अभी भी बुला रहे हैं और याद ज़रूर रखेंगे। अब ये लाहौर कलंदर में 8 साल काम किया है, तो कितने लोगों की ज़िंदगियां बदली हैं। शानदार, ज़बरदस्त। अच्छा आकिब भाई, वाइट बॉल का कप्तान आप किसको देख रहे हैं? रिजवान को वाइट बॉल का कप्तान होना चाहिए? देखिए अभी तो कोई चॉइस आपके पास लगती कोई नहीं है। जब शुरू में इन्होंने अननेसेसरीली चेंज किया लोगों को, तब भी उसकी कोई लॉजिक नहीं बनती थी। लेकिन अब कोई ऐसा नहीं है कि जो बहुत डिजर्विंग है, और जो ऐसा भी कोई नहीं है कि जिसको बना दो तो लगेगा कि बहुत ज्यादती है। इतना कुछ चेंज इन्होंने कर दी है। तो अगर रिजवान को बनाना, रिजवान को बना दे, लेकिन बना के फिर आपने उसको भूल जाए कि उसको हटाना नहीं है। अभी सोच ले कि क्या वो राइट चॉइस है, क्या कप्तान से आपको चाहिए क्या। फैसला कर लें, फैसला कर लें, अभी कर लें, जो करना है, फिर वापस नहीं मुड़ना। जैसन गिलेस्पी और गैरी क्रिस्टन वाइट बॉल के कोचेज हैं, इनके होते हुए आपको कुछ आने वाले वक्त में आप समझते हैं कि पाकिस्तान की टीम में इम्प्रूवमेंट आएगी? देखिए अभी तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और फिर रिसेंटली अभी किसी को यही नहीं पता, उनको भी नहीं पता कि कौन सी टीम है। टाइम लगेगा ना, कौन सी ऑप्शंस हैं, वो भी बेचारे, उनको क्या पता कि क्या कुछ बचा है, क्या कुछ बेहतर यहाँ पे है। और जब तक वो खुद आके यहाँ टाइम नहीं गुजारेंगे, लोगों के साथ काम नहीं करेंगे, तो वो बेहतरी कैसे आएगी। अगर उनसे ये भी नहीं होना कि अगर उन्होंने टाइम भी नहीं गुजारना, तो कम से कम उनके साथ बैठ के एक दफ़ा फैसला कर लें कि जी ये वो 14 प्लेयर हैं जिन्होंने रेड बॉल खेलनी है, और ये वो 16-18 लोग हैं जिन्होंने, ठीक है। अब वो माइंडसेट आ गया, जो टीवी पे देखता है 1 50 कर ले, 2 50 कर ले, ओ मिल गया यही पाकिस्तान, अभी इसको खिला दो। लोग मर जाते थे, लोग मर जाते हैं लोगों को रिप्लेस करने के चक्कर में। आपकी टीम की रेपो क्या है, कि आपके जितने ओपनर्स नंबर 3, 4, 5, 6 कितने मैच खेले हुए हैं। अगर ये पाकिस्तानी टीम आपको ज़िंदगी में इतने लोएस्ट पॉइंट पे क्यों नज़र आ रही है कि इतने कम मैचेस की आपको कभी टीम ही नहीं मिलेगी। मैं आके भाई ये पूछना चाह रहा हूँ, अभी रिसेंट पास्ट में हमने देखा है कि जिस तरह पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश से वाइट वॉश हुई है, अभी इंग्लैंड के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने टेस्ट मैचेस खेलने हैं, 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है, और फिर बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, हमारी पाकिस्तान की पूरी टीम ही डिपेंड करती है, जो हमारी बैटिंग लाइन है वो बाबर आजम अगर परफॉर्म करेगा, रन्स करेगा तो बाकी करेंगे, अगर बाबर आजम रन परफॉर्म नहीं करेगा, रन्स नहीं करेंगे तो बाकी भी नहीं करेंगे। एक तो मुझे 3 चीज़ें बताएं कि बाबर आजम को क्या करने की ज़रूरत है कि वो दोबारा फॉर्म में आए, कप्तानी का बर्डन था उनके ऊपर, और फिर आप इस सीरीज़ को कैसा देख रहे हैं जो पाकिस्तान ने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ अभी खेलनी है? देखिए बाबर के साथ ये हुआ है कि जो होता है ना, कप्तान बना, उस टाइम ज़्यादा सक्सेस टूर्नामेंट्स में नहीं हुई। ओवरऑल वाज नॉट बैड। ओके, वर्ल्ड कप, T20, 50 ओवर, चैंपियंस ट्रॉफी, इस तरह के जो इवेंट हैं उसमें सक्सेस नहीं आई। और एज कैप्टन दुनिया में ऐसे ही होते हैं,
4 साल आपको एक रन मिलता है, 4 साल के बाद वो कप्तान कंटिन्यू करता है धोनी टाइप, ठीक है, जो जीती जाए कंसिस्टेंट, वो जीती जाए। तो बाबर को जब एक टाइम ऐसे आया था ना, जब ये इंडिया में ये जो आखिरी वर्ल्ड कप हुआ, वर्ल्ड जी कप 50 का वर्ल्ड कप हुआ, उसके बाद उसको खुद फैसले करता, क्योंकि फिर वो कप्तानी के पीछे उसने भागने की कोशिश की, उसको ईगो बना ली, जिद बना ली, फिर उसको जाने का एक अफसोस किया, फिर वो जो माइंड सेट है वो बैटिंग से डिस्ट्रैक्ट हुआ, डिवाइड हो गया, इंसान डिप्रेस होता है, इंसान उस तरह से सोचना बंद कर देता है। और तो कोई मसला नहीं, मसला तो उसका मेंटली है, वही इन्वायरमेंट उसको वो वाला नहीं मिल रहा, जबरदस्ती इस्तीफा लिया, जी इस्तीफा दे दें, थोड़ा सा प्रेशर, तो वो स्कैंडल आ और गया, तो कोई चीज नहीं है ना सिवाय उसके मेंटल ब्लॉकेज की। वही बाबर है, वही बैट है, वही क्रिकेट है, बिल्कुल। तो अभी उससे जो भी है, इन कोचेस ने, लोगों ने उससे बात करनी है कि फॉरगेट इट, भूल जा जो हुआ, बैट और बॉल का सिर्फ सोच। और अब हो सकता है कि जो उसने खुद से रिजाइन किया है ना, तो अब उसकी जो मेंटली वो हो सकता है रिलैक्स हो जाए कि ये पड़ी या मैंने खुद छोड़, मुझे नहीं चाहिए, ठीक हो, मुझे अपनी बैटिंग पे फोकस करना है। सो दिस इज आई थिंक द आइडियल टाइम फॉर हिम, जस्ट फोकस ऑन बैट एंड बॉल और वापस आए। और ये आइडियल अपॉर्चुनिटी है, ये जो इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आई है, कुछ भी हुआ बांग्लादेश का वो तो अब वापस नहीं आ सकता, बिल्कुल, बट ये इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान से हार सकती है। अच्छा, क्योंकि जो मार्क वुड है वो उनके पास नहीं है। वो करते क्या, जहाँ फंसते हैं मार्क वुड को एक आधा टेस्ट खिला के साइड पे कर देते, अब उनके पास वो जो पेस है उसकी कमी है, जो स्पिनर्स हैं वो कोई बहुत बड़ी थ्रेट नहीं है, उनके मीडियम पेसर्स हैं, इन कंडीशंस के अंदर क्या कर लेंगे। तो आइडियल मौका है पाकिस्तान के पास, ये सीरीज जीत सकते हैं, लेकिन जीतेंगे कैसे? 2 तरीके से जीत सकते हैं ना। एक स्पिन पिचेस बना के, इंग्लैंड में गया है, इंग्लैंड इंडिया गई 4-1 हुई जी, क्यों हुई? स्पिन उनके वो उतनी आती नहीं उनको खेलने, कभी खेली नहीं है। अभी श्रीलंका से गोल में अगर आगे जाके खेले इंग्लैंड 2 टेस्ट में, दोनों हारेगी। अच्छा, अभी नहीं, अभी तो न्यूजीलैंड हारी है, दोनों हारी है। क्यों आ रही है? कि उनको नहीं आती, वो उनकी वो रूटीन नहीं है स्पिनर्स को खेलना। गॉल के अंदर श्रीलंकन टीम को हराना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वो स्पिनर उनके पास गॉल के हिसाब से बहुत अच्छे हैं, उस पिच के हिसाब से। तो कुछ ना कुछ तो उनके पास है ना, फॉर्मूला है, इंडिया के पास फॉर्मूला है ना, बिल्कुल है, 1 2 3 फारक। तो एक तरीका ये है, पाकिस्तान इस तरह से जीत सकता था कि वहां बनाए रड़ा मैदान, 2 काम उसमें आपके हो जाएंगे। लेकिन आकिब भाई, जब पाकिस्तान अभी रिसेंटली बांग्लादेश के खिलाफ, तो हमारे कप्तान की स्टेटमेंट थी कि इस विकेट का एटीट्यूड, बिहेवियर नॉट लाइक दैट, कि जिस तरह हम डोमेस्टिक या फर्स्ट क्लास खेलते हैं हम वो समझ रहे थे, लेकिन विकेट का एटीट्यूड डिफरेंट निकला। तो जब कप्तान की थिंकिंग ये होगी, जो है वो पिछले 30 साल 40 साल जब से ये स्टेडियम बना है, इसका एटीट्यूड ऐसा ही है। पाकिस्तान में सितंबर में या अगस्त एंड में, आप जब भी क्रिकेट खेलोगे उसमें पेस आएगी, कहाँ से आएगी? नहीं आएगी। सही है, क्योंकि क्या होता है उसमें, नमी होगी हवा में, आप घास भी छोड़ोगे पहले 2 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, नमी शमी ख़त्म, फिनिश्ड। किसने इनको कहा कि ये पिच क्या बनाना चाह रहे थे? फास्ट बॉलिंग वाली बन ही नहीं सकती। अजहर महमूद चाहते हैं, फिर तो क्यों ऐसा कब हुआ था? हाँ, ये ज़रूर है, आप फरवरी मार्च में, ये फरवरी मार्च में ऐसी इस पिच ने कुछ किया हुआ है, ये दिमाग काम नहीं करता आपका।
अब अगस्त में वो वाला रिजल्ट उस पिच से चाह रहे हैं जो मार्च और फरवरी में होता है। बारिश की वजह से वो कह रहे हैं बारिश बहुत ज़्यादा हुई, नमी होगी, हमने फ़ायदा उठाया कि पहले बॉलिंग करनी चाहिए। सो ये एक्सक्यूजेस थी या ये नहीं, उनको यही नहीं आइडिया हो रहा कि वो मैच जीत कैसे 20 विकेटें लेके। मेरी यही लड़ाई चल रही थी श्रीलंका में, इंग्लैंड में, वो 3 पेसर्स खिला के, एक स्पिनर खिला के, वो हर मैच में, ओल्ड ट्रैफर्ड भी लॉर्ड्स भी, 140 पे 6 आउट 7 आउट। वो बॉलर थक जाते थे तीनों, वो टेल अंडर मार मार के 100 कर रहा है, 150 आखिरी में 4 उन्होंने खिलाए, वो फारिग हो गए। आपका फॉर्मूला टेस्ट मैच का क्या है? 3 स्पिनर हैं आपके पास, खिलाओ, उड़ा दो सारा घास, ड्राई पिच करो, रफ करो उसको, ब्रश मार मार के लिटा दो उनको। नहीं हारेंगे, हारेंगे 100% हारेंगे। दूसरा ये रिवर्स, अगेन ड्राई आउट, जो आपका स्क्वायर उसको ड्राई करो, पिच को रफ करो, स्पिन भी होगा, रिवर्स भी होगा, वो नहीं जीत के जा सकते। तो जाहिर है जो साथ लगे उन्होंने भी तो कोई प्लान देना है ना, उन्होंने भी तो आके भाई कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने भी तो लेनी है। वो जब टीवी पे आते तो उनसे आप पूछ ले, या उनको बोलो कि इसकी स्टेटमेंट दे दे कि ये है हमारा प्लान इंग्लैंड को हराने का। अब इंग्लैंड ऐसे हार जाएगी कि आप इतना घास छोड़ दो पिच के ऊपर, तो आप कैसे जीतोगे? मुझे ये बताओ। अगर बॉल सीम भी होगा, फायदा किसको होगा? इंग्लैंड को। उनके बॉलर्स भी अच्छी सीम कराएंगे, उनके बैट्समैन भी अगेंस्ट सीम ज्यादा बेहतर खेलेंगे। तो आपका होम एडवांटेज वो किधर है? यही तो क्वेश्चन मार्क है कि अब जिस तरह बांग्लादेश के खिलाफ खैर हम खेले थे, अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस थी। आके भाई आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, लाहौर कलंदर की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत एक ज़रूरी, मैं समझता था क्वेश्चन, इस चीज़ पे थोड़ी सी डिस्कस होनी चाहिए थी। 2 बार की चैम्पियन, 1 बार की फाइनलिस्ट, लेकिन हमने देखा 5-6 साल थोड़ी स्ट्रगल हमें नज़र आई। लेकिन उसके बाद जब आपकी मेहनत, पूरी टीम की मेहनत, स्टैंड किया टीम ने, तो मतलब कंटिन्यूसली 2 मरतबा लाहौर कलंदर PSL जीता। लेकिन इस दफ़ा परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। सो आने वाला जो सीज़न है उसमें कुछ स्ट्रेटजी आपकी चेंज है, इसी स्ट्रेंथ के साथ जाएंगे, कुछ प्लान किया है उसके लिए आपने? यही मैं बात जो कर रहा हूँ ना, इनको पाकिस्तान टीम को, ठीक है, वो हमने करके दिखाई है। ठीक है, मुश्किल टाइम में हमने एक पॉलिसी अपनाई कि हमने अपने प्लेयर तैयार करने, अपने प्लेयर जब तैयार हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे, फिर हमें कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि वो कलंदर के प्लेयर है। ठीक है, ओनरशिप आ जाएगी। तो इसी तरह से अभी भी पिछले साल देखे तो जो आपके हमने प्लेयर सेलेक्ट किए थे, देखिए 4 तो फॉरेन खेलने होते हैं। ठीक है। तो जो आपने ना राशिद आया, ना जिसको भी रखा, वो आए नहीं है। वो ये थोड़ी बैड, 3rd and 4th ऑप्शंस कोई मिल गया, चल आ जा, पूरे करने आपने, मेरा भी ना पालना अगली। तो देखे ना, आप जब टीम जो सिलेक्ट करते हैं, अगर आप पाकिस्तानी टीम है या इंग्लैंड की टीम है, उसमें 2-3 चेंज कर दो तो कहाँ गई टीम? अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं। एंडरसन, मार्क वुड नहीं है, उनकी जान निकली हुई है। एग्जैक्टली ऐसे ही। तो इसी तरह से आपकी जब टीम का जो बैलेंस है, कॉम्बिनेशन है, अगर आप जब हम जीते हैं तो जो हमारी टीम थी वो शुरू से लेके एंड तक सारे खेले, ना अनफिट हुए ना को गया। तो जो कॉम्बिनेशन हमारा है वो PSL में और तो किसी का हो ही नहीं सकता। जितने तेज बॉलर हमारे पास है, जितने बैट्समैन है पाकिस्तान में खेलने वाले, वो हमारे पास है। अब्दुल्ला शफीक है या फ़खर है, बेहतरीन, ठीक है, कामरान गुलाम भी हमारे पास है। तो और क्या आपको चाहिए? ये ऑब्वियसली इस दफा तो बॉलर्स तो हैं ही हैं, जितने भी बॉलर। अच्छा, शाहीन अफरीदी एक बेहतरीन प्रोडक्ट, हारिस जमान है, हारिस जमान, मतलब एक बड़ी लंबी लॉट है। जलाद खान है, क्या जितने ये फास्ट बॉलर हैं पाकिस्तान क्रिकेट को आपने दिए, और जब ये परफॉर्म करते हैं प्राउड तो फील होता होगा कि लाहौर कलंदर की प्रोडक्ट है ये। डेफिनेटली आपको फील होता है कि देखें, और वो जो जर्नी सबको याद आती है, हम ये कहते हैं इससे सीखो कि किस तरह से आपने मुसलसल गालियां भी खानी है, मेहनत करते जाना है, 5-6 साल बहुत अपनी एक लाइन पे आपने जाना है।
सही है। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि आपको पता ज़रूर होना चाहिए आप कैसे जीतोगे। हमें पता था कि अपने प्लेयर इकट्ठे करेंगे, बनाएंगे, जीत जाएंगे। चलिए आकिब भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। नाज़रीन, आकिब भाई की बातें आपने सुनी और बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट, और मैं समझता हूँ कि मैंने आज तक जितने भी पॉडकास्ट की, ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट था। बहुत इन्फॉर्मेटिव था, बहुत इन्फॉर्मेशन हम सबको मिली, और इसके साथ मेरा ख्याल है हमारे यंगस्टर्स को आकिब भाई की बातों को ज़रूर सुनना चाहिए, समझना चाहिए। और स्पेशली इस वक्त जो पाकिस्तान टीम के साथ जो कोचेज़ हैं, मैं अगर बात करूं तो आकिब भाई दुनिया के इस वक्त जो बेहतरीन कोचेज़ हैं उनमें से एक हैं, और उन्होंने ये प्रूव किया है रिसेंट पास्ट में। जिस तरह वो श्रीलंका के साथ रहे, उन्होंने इंग्लैंड में भी जो है ना श्रीलंका जीती, उसके बाद फिर आप देखें इंडिया को हराया एक लंबे अरसे के बाद। सो ये सारी चीज़ें इस वक्त हमारी मैनेजमेंट को, हमारे कोचेज़ को, हमारे यंगस्टर्स को देखने की ज़रूरत है। इनकी बातों पे थोड़ा अमल करने की ज़रूरत है। आज के पॉडकास्ट से मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।